हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं मैथ के तीसरे क्लास की। तो इस क्लास में आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन को ही आगे बढ़ाते हुए एक नया सा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या नाम है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी देने जाते हो या फिर रेलवे या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहां से आपसे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभार नहीं भी आता है। बट ये जितना आता है या नहीं आता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। जैसे बाकी टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सीखना बहुत जरूरी है। तो नाम है इकाई का अंक। जैसे इकाई का अंक का मतलब होता है कि जैसे कोई डिजिट लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके इकाई का अंक तो आप जानते ही हो क्या है। इकाई का अंक 7 है। लेकिन अगर जब कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन मान लो आपके सामने 2, 3 प्लस 7, 9, 4 प्लस 8, 2, 5 प्लस 7, 2, 9, ऐसे कोई क्वेश्चन है, इसका सीधा सा आपका मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपसे कि इसका इकाई का अंक बताओ। तो आप क्या करते हो, पूरा ऐड करते हो, उसके बाद फिर जो इकाई का अंक आता है उसको आप बताते हो, ऑप्शन लगाते हो उसका। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरा नहीं ऐड करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को ऐड करते हुए जाना है। जैसे 4, 3, इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसका 5 है, इसका 9 है। तो हम क्या करते जाएंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, 4 और 3 7 और 7 5 12 और 12 में जैसे 12 आ गया, ये 2 अंक का हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक इग्नोर कर दो यहीं पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, 2 लेना है। तो 2 को 9 में जब जोड़ोगे तो 9 2 11। अभी 11 आ गया तो इसको भी छोड़ दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो इकाई इसका ये जो क्वेश्चन है इसका इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन में नोट डाउन कर रहा हूं, फटाफट इसका आंसर आप बताओगे। 2 5 प्लस 2 5 प्लस 2 9 प्लस 2 7 8 4 5 प्लस 2 7 6 5, इसके प्लस 2 9 1, इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, तो जैसे आप जोड़ोगे इसको, ठीक है, जल्दी करो आप इसको, देखो हो गया। देखो 5 5 10, 10 9 19। अब 19 आ गया तो आप इसको एक छोड़ दो, 9 5 कितना होता है, 14। 14 में आ गया तो एक छोड़ दो, 4 5 9 और 9 1 10। 10 का मतलब हो गया इकाई का अंक क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये टाइप 1 था आपका। ऐसे ही टाइप 2 की बात करते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 था आपका। अगला टाइप हो जाएगा टाइप 2। उसमें क्या करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपके साथ में क्या आए, आपके सामने कैसा क्वेश्चन आए जिसमें प्लस ही ना हो, उसमें प्लस और माइनस दोनों हो, ठीक है। जैसे 2 7 6 प्लस 2 5 4 2 5 6 माइनस 1 2 5 माइनस 1 2 4, ठीक है, प्लस 1 2 9 प्लस 1 2 1 6 5, समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या करोगे आप, इकाई का अंक जोड़ते और घटाते भी जाओगे। जैसे 6 6 12 और 12 में से कितना हो जाएगा, 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 होता है ना। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा और 3 और 9 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करना है, वहां पे सब्सट्रैक्ट करना था, वहां पे दोनों घटाना था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जोड़ना होगा। तो फिर से एक बार कर लो, 6 6 12, 12 में से 5 गया कितना हुआ 7, और 7 में से 4 गया 3, और 3 9 3 12, 12 का आपको क्या लेना है, 2 लेना है, 2 5 7। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। तो बहुत ही सिंपल है, बस देखते ही आपको आंसर करना है इस, ठीक है। अगला टाइप आ जाता है आपका 3, टाइप नंबर 3। उसमें क्या होता है बच्चा, ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप से ही लेने हैं और करने हैं। अगर जब कोई भी क्वेश्चन लिया आपने और किया और लगता है आपको कि इसका आंसर सही है या गलत, तो आप क्या करो, उसका आंसर लिख के भेज दो और क्वेश्चन को भेज दो नीचे लिख के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो हम उसको देख के और आपको बता देंगे कि क्या है, ठीक है। टाइप 3 में बच्चा क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लाई के, जैसे अभी हमने प्लस सीखा, माइनस सीखा, ठीक है, प्लस और माइनस का इकाई का अंक किया। अगला इकाई का अंक हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई में दिया रहे, जैसे 296 इंटू 248 इंटू 1 2 1 4 5 समथिंग समथिंग 1 2 3, ऐसे कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या पूछेगा आपसे, इकाई का अंक। तो इसके इकाई का अंक जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 6 8
5 और 3। जैसे वहां पे ऐड करते जाते थे और माइनस वाले में माइनस भी करते जाते थे, यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट करते जाएंगे, इनको गुणा करते जाएंगे। और फिर भी गुणा करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का ही अंक लेंगे यहाँ पे। जैसे हो जाएगा आपका 6 8 48। जब 6 8 48 होगा तो हम इस 4 को काट देंगे और लेके क्या जाएंगे, सिर्फ इकाई के अंक को ही कैरी करके आपको लेके जाना है लास्ट तक। ठीक है, 8 पंचे 40। अब 40 का 4 काट दो, 0 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो बस आप ऐसे चुटकियों में देख पाओगे कि ये फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो अगर नहीं आपको रूल पता है इसका कैसे करना है, तो आप पूरा गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए भी ना आपसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, बस ऐसे ही देख के बताना। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ आप। 2 4 5 इंटू 2 4 9 इंटू 2 3 4 6 इंटू 2 5 9 6 इंटू 1 2 4 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 1 इंटू 2 1 2 इंटू 2 3 4। ऐसे कोई क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा जाता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब आपसे यूनिट पे क्या डिजिट आ रही है, यूनिट डिजिट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। 9 बचे 45, 45 का 5 लेना है, 4 हटा देना है। 5 6 30, 0 0 इंटू 6 0। ठीक है, अब 0 आ गया तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0। देखो कितना आसान है, बहुत, बस देखते ही आपको क्या करना है, इसका आंसर्स लगाना है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है और आंसर्स दे देना है जल्दी से। अब देखो आगे क्या होता है, एक अगले टाइप की हम बात करते हैं, टाइप 4। ठीक है, तो इकाई के अंक में जब हम टाइप 4 पे जाते हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में जरूर हो, लेकिन कैसे हो, पावर में हो। ठीक है, कैसे हो, पावर में हो। जैसे 2 4 5 6। ठीक है, जैसे लिखा है, मान लो वही लिखा है। ठीक है, 2 4 5 6 पावर 2 1 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, कुछ भी, कितनी भी बड़ी डिजिट है, ऊपर कितनी भी पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 1 पावर 2 1 4 2 5। अब एक चीज जानते होंगे कि 1 के पावर कुछ भी होता है, आंसर क्या आता है बच्चा, 1 आता है। ठीक है, और 1 की पावर में कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, आंसर क्या दोगे आप, 1 दोगे। तो ऐसे एक रूल लिख लो आप, जल्दी से एक रूल नोट कर लो कि अगर इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। ठीक है, क्या हो, ये डेटा याद रखना या डिजिट याद रखना, 0 1 5 6 हो तो उनके इकाई का अंक भी वही रहता है। तो उनके इकाई का अंक क्या रहता है बच्चों, 0 1 5 6। अगर इकाई के स्थान पर रहे, इकाई का स्थान जैसे यहाँ पे 1 था, तो वैसे ही क्या रहेगा, 0 1 5 6 होने पे इकाई का अंक 0 1 5 या फिर 6 ही रहेगा। ये नोट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन देखा और आंसर से लगा दिया। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, अगर इकाई पे यहाँ पे 0 है, आंसर क्या देने वाले हो, 0। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप देख ही चुके हो, 1 आया था आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 हो जाता है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जल्दी से इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 4 9 6। ठीक है, 2 4 9 2 3 4 एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और ये कोई डिजिट है आपके सामने, राइट। तो ये 6 है। ठीक है, आपके इकाई पे क्या अंक है, 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 4 9 1 इस और 2 4 5 6 एनीथिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होता 1 हो जाएगा इकाई का। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 9 6 5। ठीक है, 2 4 3 एनीथिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 2 4 9 2 6, इसका इकाई का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 9 2 0। ठीक है, इकाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। कोई डाउट,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि मिक्स में हो। ये क्वेश्चन कैसे हो, मिक्स में हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखते हैं हम 2491 242 इंटू 246 पावर 242 इंटू 24990 पावर 212 214 इंटू लेते हैं हम 249 और हमारे पास क्या छूट रहा है, 5 छूट रहा है, उसको भी ले लेते हैं इसी के साथ। ठीक है, 5 हुआ 249। ठीक है, कुछ भी हो जाता है आपके सामने, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर्स कैसे देना है बच्चों, इसका इकाई अंक इतने का इकाई अंक 1 हो जाएगा, इस इतने का इकाई अंक 6 हो जाएगा, इतने का इकाई अंक 0 हो जाएगा और इतने का इकाई अंक 5 हो जाएगा। बिल्कुल देखते ही बताना है आपको। ठीक है, अब ये बताओ जरा मुझे, ये सब गुणे में है। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 और इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 और 0 में 5 से गुणा करेंगे 0। बच्चों बताओ जल्दी से कितना आंसर आया, 0 आ गया। कितना आया, 0 आया। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसका आंसर आप क्या करना, सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं 4212 41267 इंटू 1234 1234 9876 124। यहाँ पे मैं वही लूंगा जो आपको अभी बताया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लो आप और इंटू 8234 और क्या बचता है 523। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके भेजना है 1241 1234 इंटू 12935 124। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, आपको जल्दी से सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में छोड़ना है तुरंत ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको टाइप 4 समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं हम टाइप 5 की। उसमें क्या हो सकता है, उसमें ऐसा हो सकता है कि 0 1 5 4 के अलावा भी इकाई के अंक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन 2 1 4 2 3 4 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसके इकाई का अंक देखो कैसे इजीली आ जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, क्या करना है हमको ये चीजें सीधी कट कर देनी है, बचा हुआ जो है वैसे लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये आ जाता है बच्चों, क्या करना है आपको, ये डिजिट लेनी है, ये डिजिट लेनी है और 4 से सीधा डिवाइड कर देना 1 2 3 4 5 6। जब 4 से भाग दोगे तो 4 3 12। ठीक है, अब देखो 3 आ गया, अगला 3 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लोगे आप, ये हो जाएगा 34 4 8 32 2 आ गया। ठीक है, 2 बच गया 25 4 6 24 1 4 4 16 पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कट गया। ठीक है, जब पूरा कट जाएगा आपके सामने तो इसका मतलब कैरी कुछ बचा, रिमाइंडर में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है वही अब लिखेंगे। तो 3 के पावर जब 0 लिख देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी चीज के पावर में 0 होता है उसका आंसर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ध्यान रखो कि हमेशा पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो डिजिट लेते हैं, ठीक है, ये देखते हैं ऑड है या इवन है। लेकिन ये केस तभी देखेंगे जब ये चीजें जो ऊपर पावर है वो अगर पूरी कट जाती है तब। ठीक है, जब पूरी नहीं कटेगी तो मैं अगले टाइप में उसको बताऊंगा। जैसे ये कोई क्वेश्चन लिया है हमने, इसमें पूरी पावर कट गई है। ठीक है, जब पूरी पावर कट जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, ऑड है या इवन है। 2 केस लेंगे, एक तो विषम हो सकती है संख्या, एक तो विषम होगी और दूसरी क्या होगी, सम होगी। जब ऐसे केस में जब पावर पूरी कट जाए तो हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जब पावर कट जाएगी तो रिमाइंडर, ठीक है, शेष फल कुछ बचेगा नहीं। जब शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आके देखेंगे कि ये संख्या जो दी हुई है इकाई पे, ये सम है या विषम है। ठीक है, मींस इवन है या फिर ऑड है। अगर संख्या सम होती है, अगर संख्या सम होती तो सीधा आंसर क्या लेना है आपको, 6 देना है। अगर ये संख्या विषम हो जाती है तो आंसर क्या देना है बच्चों, 1 देना है। अगर ये संख्या विषम हो जाती है तो आंसर क्या देना है, 1 देना है। अगर ये संख्या सम हो जाती है तो संख्या आंसर क्या देना होगा आपको, 6 देना सीधा। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं जल्दी से, उसका आंसर आप जल्दी बताओ। 2 3 4 5 6
ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 24। मेरे प्यारे ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, 24 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर आपको 4 का टेबल पढ़ते हो तो कट जाएगा, 4 छंग 24। अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, सम संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा, सम देखते ही आपको आंसर क्या देना है, 6 देना है। सम देखते ही आंसर क्या दोगे, 6 दोगे। एक क्वेश्चन देखो जल्दी, 2 4 9 3 3। इसके पावर अगर मैं लिख दूं 30, क्या लिख दूंगा, 32 लिख दूंगा। अभी वही ले रहा हूं जो 4 से कट जाए, तो इसका मतलब ये कट गया। बचा क्या, 3 के पावर 32 बच गया। बचा क्या बच्चों, 3 के पावर 32 बच गया। अब देखो 4 के पहाड़े में 32 आता है, हाँ 4 8 32 होता है। रिमाइंडर है, कुछ नहीं है। आंसर क्या देने वाले हो, 1 देने वाले हो। क्यों देने वाले हो, क्योंकि कट गया है। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ है नहीं, शेषफल कुछ है नहीं। जब शेष कुछ नहीं होता है तो हम उसके नीचे चले जाते हैं यहाँ से, और नीचे जाके देखते हैं सम है या विषम। अगर ये संख्या विषम है तो आंसर क्या दोगे बच्चों, 1 दोगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पावर ना कटे, जैसे अभी हमने जो वो पावर ली जो सीधा कट जा रही थी। लेकिन जब बेस आपका कुछ भी हो, लेकिन पावर भी कुछ भी हो, लेकिन 4 से वो कटे ना, तो जैसे लेते हैं हम 2 4 9 6, यहाँ पे 5 हो गया आपका केस। 2 4 9 6 2 3 लिख दिया। यहाँ पे हम 21 2 4, ठीक है, ऐसे इतना ही लेते हैं जिससे कि हमारा कटे ना और हम कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कोई भी आए आने दो। ठीक है, ये काट दो आप। आंसर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, 3 के पावर 21। 21 हो गया। प्यारे बच्चों ये बताओ जरा, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। ठीक है, अगर हम 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20, लेकिन हमें 5 से नहीं मतलब है, हमें रिमाइंडर जो शेष आता है उससे मतलब है। बचा क्या, 1, तो हम क्या लिख देंगे, 3 के पावर 1। आंसर क्या आ जाएगा, 3 में 1, 3 के पावर 1 क्या होता है आपका, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 5 9 6 4 2 1 2। इसके पावर क्या हम ले लेते हैं, 23। प्यारे बच्चों ये बताओ, इसका अगर यूनिट डिजिट निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, सीधा इसको काट देंगे। आएगा क्या, 2 के पावर 23। अब 2 के पावर 23, जब इस 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज्यादा हो गया, 4 पंचे 20, और 20 जब 5 बार गया तो बचा क्या, 3 बचा आपका। क्या बचा, 3 बचा। जो बचा वो 2 के पावर ऐसे लिख लो। अब 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है। तो ऐसे ही समझ के रखना है। और भी क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 4 3 9 6 2 4 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 1 2 3 4 पावर 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे, इतना कट कर देना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, इतना कट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, बचा जो वो लिखो जल्दी से, 4 पावर 1 2 3 4 इंटू 4 पावर 1 2 3 4 5। बच्चों ये बताओ ये कट रहा है क्या 4 से, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, ये 0 बढ़ा दोगे, 4 8 32, 2 बच जाएगा कैरी। कितना बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। 2 इंटू यहाँ पे देखो 4 3 12, 4 8 32, 2 25, 4 6 24, 1 बच जाएगा, तो 4 के पावर 1। तो यहां से देखो 4 चौक 16 इंटू 4 1 4। अब इसका फिर से इकाई अंक का गुणा कर लो, 6 चौक 24, और ये 2 काट दो। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से लो। ठीक है, लगाओ। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पे छोड़ दो, क्वेश्चन लिख के कि हाँ ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट नहीं आया इकाई के अंक का। ठीक है, तो इसी के साथ इकाई का अंक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका इकाई का अंक कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी डाउट आता है इकाई के अंक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।